जय माता दी। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को पूजे जाने वाली माँ कालरात्रि दुर्गा माता की 7वीं शक्ति स्वरूपा है। यह माँ का अति भयावह है, वह उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह है और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए शुभकारी कहलाती हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रक्त बीज के जन्म हेतु जन्मी है, अंत हेतु जन्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस से देव और मनुष्य सभी त्रस्त थे। रक्त बीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देव पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर भय एक ऊर्जा है, जो सही दिशा मिले तो शक्ति बन जाती है। माँ कालरात्रि उसी डर की ऊर्जा को साहस में बदलने वाली चेतना है। भय से भागने से नहीं, उसे समझकर पार करने से शक्ति मिलती है। यही उनकी आराधना का मर्म है। उनका काला रूप दर्शाता है कि अंधकार कोई दोष नहीं है, वह तो ब्रह्मांड की मूल अवस्था है। प्रकाश उसी अंधकार से जन्म लेता है। जैसे ब्लैक होल में अपार ऊर्जा होती है, उसी तरह कालरात्रि उस कॉस्मिक पावर की प्रतीक है, जो सबसे गहरे अंधकार में भी जागृत है। जय माता दी।